Prime factorization. So today we'll start a new topic of chapter 3 and prime factorization. When a number is expressed as a product of sum of its factor, we say that the number has been factorized, writing the number as a product of two or more factors, which are all prime number, prime called prime factorization. देखो prime factorization का मीनिंग क्या होता है? कोई भी नंबर जब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, किसी फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, ठीक है, किसी फैक्टर्स के प्रोडक्ट में नंबर, दैट नंबर हैज बीन फैक्टराइज, और वो नंबर क्या होता है, फैक्टराइज हो जाता है, ठीक है. राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फैक्टर्स आर ऑल प्राइम्स, ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन. तो जब किसी दो फैक्टर्स का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो कि प्राइम है, और इसलिए उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये क्या हो गया 24. और प्राइम फैक्टराइजेशन के कितने मेथड है? दो मेथड है, फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड. फैक्टर ट्री मेथड में क्या है, इन ईच स्टेप ऑफ द फैक्टर 3 we write the given composite number as the product of its small number, of its smallest prime factor and another factor until we get all the prime factors. मतलब क्या है, फैक्टर ट्री में क्या करना है, हमें पहले कंपोजिट नंबर्स को लिखना है, ठीक है, और फिर उसका प्रोडक्ट किससे करना है, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से, ठीक है. तब तक मल्टीप्लिकेशन करना है जब तक हम उसमें प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाता हमें. देखो एग्जांपल देखो, वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 36 एज ए फॉलो. अब हम 36 का प्राइम फैक्टर कैसे कर सकते हैं? पहले तो 9 इंटू 4 किया हमने, ठीक है, फिर हमने 9 को भी ब्रेक डाउन कर दिया 3 इंटू 3 में, 4 को कर दिया 2 इंटू 2. तो इसलिए 36 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. ऐसे कुछ दो नंबर्स जिनको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसी दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में. पहले उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनके जो भी हम उसको जिस भी नंबर में हम उसको प्रोडक्ट कर रहे हैं वापस उसका वो लिखना है. तो ये एक फैक्टर ट्री मेथड है, क्या इजी है ये. डिवीजन मेथड, डिवाइड द नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर which will exactly divide it. और हमें अब डिवीजन मेथड में क्या करना है कि सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है उसको हमें किससे डिवाइड करना है, सॉरी मतलब जो नंबर हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको हमें सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. और कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जिससे कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब कि कोई पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं आना चाहिए. कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टिल वी गेट द क्वोशिएंट 1. और उसको हमें डिवाइड करते जाना है, ठीक है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से जब तक कि हमें 1 क्वोशिएंट में ना मिल जाए, मतलब जो नीचे हमें 1 ना मिल जाए लास्ट, ठीक है, क्वोशिएंट में. लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450. अब देखो 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है. एग्जाम्पल, लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450. 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें डिवीजन मेथड से करना है. वो कैसे करना है, देखो पहले 450 को हमने सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर रहा, ठीक है, 1 से नहीं कर सकते हम क्योंकि 1 से तो वही नंबर आ जाएगा. अब हमें फिर सेकंड से देखना है कि डिवाइड हो सकता है या नहीं. हाँ, सेकंड से जरूर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ा था ना, कोई भी नंबर को अब अगर हमें 2 से डिविजिबिलिटी उसकी चेक करनी है तो या तो उसके वंस प्लेस में 0 होना चाहिए या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है. तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है. यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पर डिवाइड हो सकता है 2 से. अब देखो 2 से डिवाइड करा तो क्या आया, 225 आ गया. अब 225 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, हमें वंस प्लेस में 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए. 5 या फिर 0, वंस प्लेस में यहाँ पे कौन सा दिया है, 5. तो हाँ ये डिवाइड हो सकता है. अब डिवाइड करा हमने तो 445 आ गया. अब अगेन 45 को हम 2 से नहीं कर सकते, 3 से नहीं कर सकते, हाँ 3 से कर सकते हैं, ठीक है, मगर इन्होंने, आप इसको 3 से भी कर सकते हो मगर
उन्होंने डायरेक्टली 5 से कर लिया उसको, ठीक है। अगर आप 3 से करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 और ये 15 आ जाएगा। 15 आएगा। 15 के बाद फिर हमने अगेन हम 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 और नीचे 1 आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, और इसने जैसे डायरेक्टली 5 को लेके फिर 3 इंटू 3 करा है तो वैसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। या तो आप 45 को किससे डिवाइड कर सकते हो, या तो 3 से कर सकते हो उसको, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्टली आप 5 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कैसे आएगा प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 3। अब आ जाओ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल डिवाइड 2 or more integer without leaving any remainder is called highest common factor। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो लास्ट में, अच्छा एक मिनट, एक पॉइंट रह गया ये डिवीजन मेथड में। देखो लास्ट में क्या बचा, 1 बचा, तो हमें बस तब तक हमें इसको फर्दर डिवीजन करते रहना है जब तक ये 5 ना आ जाए लास्ट में, और जैसे ही 5 आ जाए तो वहां पर हमें रुक जाना है, और जो वो नंबर जो भी आएंगे वो उसके प्राइम फैक्टर्स। अब आ जाओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विल डिवाइड 2 और मोर इंटीजर विदाउट लिविंग इन एनी रिमाइंडर कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब इसको 3-4 नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। और इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किसी 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर से डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है, जहां पर रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बच रहा है मतलब 0 बच रहा है, उसे कहेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। When we find all the factors of 2 or more given numbers, we find some factors are same। और अब हम जब कुछ नंबर्स के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि कॉमन मिलेंगे, कॉमन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल, लेट अस फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 20। यहाँ पर 2 नंबर्स हमें गिवन है HCF में, 12 और 20। अब 20 का किस किस से डिवाइड हो सकता है, पहले तो वो खुद से डिवाइड हो सकता है, मतलब वो तो लास्ट में होएगा। सॉरी, पहले किससे डिवाइड होएगा, 1 से। कोई भी नंबर सबसे पहले किससे डिवाइड होता है, 1 से। 1 आ गया। अब 2 से देखना है, 2 से हो जाएगा, 2 से हो गया। अब 3 से करा, 3 से भी हो जाएगा। 4 से करा, 4 में भी हो जाएगा। 6 में भी हो जाएगा। 5 में होएगा, नहीं होएगा। 6 में हाँ हो जाएगा। 7 में नहीं होगा। 8 में नहीं होगा। 9, 10, 11 में नहीं होगा। फिर सीधा हम खुद नंबर से होएगा, सीधा 12। ऐसी 20 में 1, 2, 4, 5, 10, 20। इसमें कॉमन नंबर्स देखने को मिलेंगे आपको। पहला तो 1, 2, 4, तो 1, 2, 4 ये क्या होगा, इसका HCF होगा। अब 1 to 4 में से सबसे बड़ा नंबर देखना है हमें, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, 4, तो इसका HCF क्या हुआ, 4। If a number divides another number completely, then divisor is HCF of 2 number divided as, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, डिवाइड एज द डिवीजर, ठीक है। तो कोई भी जब दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो उसका जो डिवीजर बचता है, ठीक है, डिवीजर ही उसका HCF होता है, ठीक है, उन 2 नंबर्स का, ठीक है। एग्जाम्पल, द 12 डिवाइड्स 72 without leaving remainder, so 12 is the HCF of 12 and 72। अब अगर जहां पर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता है, तो वहां पर उसका जो HCF होगा वो कौन सा नंबर होगा, वो ही नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 15 बोथ, 15 किसका है, 45 और 20 का, जो कि कंप्लीटली उससे डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए दोनों का HCF क्या हुआ, 15। और HCF ऑफ नंबर 15, 45 और 120, इन तीनों नंबर का HCF क्या होगा, 15। फाइंडिंग द HCF बाय प्राइम फैक्टर्स। अब हमें HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द नंबर। सबसे पहले एक एक नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे हमने ऊपर किया था, ऊपर वाले
मेथड में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसमें कॉमन फैक्टर्स हमें ढूंढने हैं। कॉमन फैक्टर्स ढूंढने के बाद सबसे बड़ा नंबर एंड टेक द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर टू गेट द HCF, और उन सब कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालकर हमने HCF निकालना है। जैसे देखो एग्जांपल नंबर 22 में फाइंड द HCF ऑफ 96, 14, 144, 204, इन सब का हमने HCF निकाला सेपरेटली। पहले ये निकालने के बाद सबसे पहले हमने फिर कॉमन फैक्टर्स ढूंढे। कॉमन फैक्टर्स ढूंढे तो क्या हुआ, 2 2 2 2 कॉमन आ गया। तो जितनी बार 2 कॉमन आया उतनी बार उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 बार 2 कॉमन आया तो हमने 4 टाइम्स उसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और प्रोडक्ट उसका कितना आया 16। तो इसका 96, 144 और 208 का HCF क्या होगा, 16 होगा। एग्जांपल नंबर 23, राजू हैज 3 cows, each of the cow gives 10 liter, 15 liters, 20 liters milk respectively per day. Find out the maximum measurement for the measuring pot for the 3 types of milk. अब देखो राजू के पास 3 गायें हैं और उसमें से जो एक सिंगल गाय है वो जो ये तीनों गाय हैं, एक गाय कितने 10 लीटर दूध देती है, दूसरा गाय 20 लीटर और तीसरी गाय 15 लीटर, ठीक है। पहली 10 लीटर, दूसरी 15 लीटर, फिर तीसरी 20 लीटर एक दिन में। तो हमें मैक्सिमम मेजरमेंट निकालना है इन तीनों तरह की गाय, मतलब इन तीन तरह के दूध निकलेंगे हर गाय से, इसका डिफरेंट हमें मेजरिंग पॉट में हम कितना मैक्सिमम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, पहले हमें इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमने पहले 10 का किया, 15 का किया, फिर 20 का किया। उसके बाद उससे जो कॉमन नंबर आएंगे, कॉमन नंबर कौन सा है 5, तो 5 उसका क्या हो गया HCF हो गया। जहाँ पर सिर्फ सिंगल कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वहां पर वो सिर्फ वही HCF बन जाएगा, वहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन और करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, जहाँ पर सिंगल कॉमन फैक्टर आया। एग्जाम्पल नंबर 20, HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब HCF एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना, 2 या 3 नंबर, 2 नंबर में से निकाल लिया जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, 3 नंबर से नहीं निकलता। तो इसलिए पहले हमें वो जो 2 नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको हमें डिवाइड किससे करना है, छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। जैसे देखो 24 और 36 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 36, तो इसको हमने 24 से डिवाइड करना है। 24 को हमने 1 टाइम्स डिवाइड किया तो ये आ गया, नीचे क्या बचा रिमाइंडर में 12। अब अगेन 12 को हमें वापस 24 से डिवाइड करना है, ठीक है। 24 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स हमने किया तो 24 आ गया, और नीचे प्रोडक्ट हमारा 0, नीचे रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको ये मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। अगर मान लो यहाँ पर नीचे 0 की जगह मान लो 2 बचता तो हमें क्या करेंगे, 2 लिखा है यहाँ पे, और वापस हमें उसको किससे डिवाइड करना है 12 से। 6 टाइम्स 12 किया, फिर फाइनली 0 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं एग्जांपल देने के लिए आपको समझाया कि अगर यहाँ पर 2 बचता नीचे रिमाइंडर में, HCF ऑफ मोर देन 2 नंबर, अब कुछ 2 से 3 नंबर या 3 से 4 नंबर जो होंगे उसमें हमें कैसे HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हमें जैसे 18 और 54 और 81, यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 18 और 54 का निकालना है। 18 और 54 का HCF क्या निकलेगा 18, ठीक है। वही सेम मेथड फॉलो करना है जो हमने ऊपर किया था। अब हमें 18 को 81 से डिवाइड करना है, 81 से डिवाइड करना है, ठीक है। फिर फाइनल में क्या बचेगा, इसका HCF क्या आएगा 9। तो सबसे 9 देखो 9 बचा ना यहाँ पे नीचे रिमाइंडर में, ये वाला देखो जहाँ पे पॉइंटर दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला 9 है, ये क्या हो गया, ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इसका HCF हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटे नंबर को छोटे नंबर से हमें डिवाइड करना है, जो बचे हुए 2 नंबर होंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है 18, ठीक है। 18 को पहले हमने 54 से किया, फिर 18 को 81 से किया, ठीक है। इस तरीके से ये HCF आपको करना है। तो ये हमारी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.4 आपका होमवर्क रहेगा। अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, ठीक है, अभी एक और एक्सरसाइज बची है शायद इसमें, 3.5 एक और एक्सरसाइज बची है, इसको भी मैं कंप्लीट करा देता हूँ। आज इसको आप कंप्लीट कर लेना चैप्टर
नाउ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है कि द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि एलसीएम जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, of two or more numbers is the smallest number which can be divided by the all evenly। एलसीएम क्या होता है, कोई भी दो से ज्यादा नंबर जो नंबर्स हैं जो कि सबसे छोटे नंबर हैं, छोटे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर जो कि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे देखो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर बाय यूजिंग prime factors, by using each common prime factor the greatest number of times it appears in the prime factor factorization of any of the numbers। देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, वो उसका एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ 48 30, 48 और 30 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने वही सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन किया सेपरेटली दोनों को, 48 को और 30 को। तो इसके जो भी फैक्टर्स आए उसमें से हमने क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर मैक्सिमम टाइम हमें देखने को मिल रहा है, जैसे देखो 2 48 में 4 टाइम्स अपीयर हो रहा है और वहीं 3 और 5 सिर्फ मिनिमम एक बार आ रहा है, ठीक है। इसलिए इसका एलसीएम कैसे हो गया, जो 4 टाइम्स, जैसे हमारा 4 आया और इंटू 3 इंटू 5, मतलब जो पहले सबसे पहले मैक्सिमम टाइम आ रहा है वो नंबर लिखना है, फिर दूसरा हमें जो दूसरे जो नंबर्स आ रहे हैं मिनिमम एक बार, जैसे इसमें 4 टाइम्स आ रहा है या कोई उससे फिर 3 टाइम्स आ रहा है, फिर 2 टाइम्स, ऐसे करके हम उसको मल्टी प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद 240 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर, अब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, राइट द नंबर इन सीरीज। पहले तो हमें नंबर को सीरीज में लिखना है, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा। डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है। नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर मस्ट बी रिटन इन द नेक्स्ट लाइन। और जो नंबर डिवाइड होके आता है वो हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नंबर, तीनों में से कोई ऐसा नंबर हुआ कि जो कि डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो उसको हमें एज इट इज नीचे सेकंड लाइन में लिख देना है, ठीक है। दिस इज कंटिन्यू टिल द नंबर आर डिवाइडेड एंड देन द डिवीजन इज रिपीटेड नेक्स्ट prime number till all prime number divide completely, till all the numbers are divided completely। और ये तब तक हमें फॉलो करना है जब तक सभी प्राइम नंबर्स, जब तक प्राइम नंबर्स ना आ जाए और ये पूरी तरह डिवाइड ना हो जाए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन from each the row is LCM। Find out the LCM of 18, 24, 30 by division method। अब 18, 24 और 30 का हमें डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना है। पहले सबसे पहले हमने छोटे से बड़ा सभी नंबर को सीरीज में लिखा, उसके बाद हमने डिवीजन करते गए और लास्ट में 1 1 जब तक बच गया वो, और फिर मैक्सिमम टाइम जो भी नंबर आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। ये आपका ठीक है। तो हमें इसमें क्या किया, हमने सबसे पहले तो जो नंबर्स को हैं 18, 24, 20, इनको हमने सीरीज में लिखा। सीरीज में लिखने के बाद सबसे छोटे नंबर से पहले हमें डिवाइड करना है। जो जो नंबर डिवाइड हो जाते हैं उसको हमें नीचे लिखते जाना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो हमने नीचे लिखना है, और फिर उसके बाद जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उनको हमें क्या करना है, जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं उनको हमें एज इट इज लिख देना है नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। और ये हमें तब तक करना है जब तक लास्ट में 1 1 ना बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो मैक्सिमम टाइम्स नंबर आ रहे हैं पहले उन्हें लिखना है, फिर उसके बाद जो 2 टाइम्स आ रहे हैं, मतलब बेसिकली हमें सभी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब जितने भी नंबर्स आएंगे ना, ये जो बचेंगे प्रोडक्ट में, जो 2 2 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 है, 2 टाइम्स 3 है, 5 सभी को ही हमें मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट निकालना है इनका, या मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके 360 आ गया, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब
Example number 28. Three traffic lights at three different crossing change after 12 seconds, 1 second, 10 seconds, 30 seconds respectively. ठीक है? They are changed simultaneously at 10 a.m. After how much time they will change again and change simultaneously. ठीक है, देखो हमें तीनों सेकंड हमें जो दिए हुए 12 सेकंड, 18 सेकंड, 30 सेकंड, इनका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, वो निकालने के बाद एलसीएम निकालने के बाद इसके मल्टीपल्स कौन से बैठेंगे 12, 24, इसको हमें 180 तक इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा 180 एलसीएम आएगा। ठीक है, और 180 एलसीएम जब आएगा तो उसके 180 आने तक के हमें इसको मल्टीपल्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 8 एंड 30 इज 180। ठीक है, जो हमने एलसीएम निकाला था तो उसका एलसीएम 180 आया था और 180 तक हमने इसके मल्टीपल्स हमें लिखने थे 12 और 8 के। ठीक है, required time, therefore the traffic light will change again simultaneously after 180 seconds, मतलब 180 सेकंड बाद ये चेंज होएगी, that is 3 minutes, 10 plus 3 am. Example number 29. Find the largest 4-digit number which is divisible by 4, 5, 6 exactly. Largest 4-digit number 9999. The required number must be divisible by each 4, 5, 6. That is must be divisible by LCM of 4, 5, 6. LCM of 4, 5, 6 क्या होगा 60 होगा। और when 9 times 9, when 4 times 9 is divided by 60, we get 39। तो हमने जब इसको 60 से डिवाइड किया, जो हमने एलसीएम निकाला था 4, 5 और 6 का, उससे हमने जब डिवाइड किया तो 160 इसका रिमाइंडर बचा। एंड द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज, जो लास्ट में रिमाइंडर बचा हमारा 39, वो हमने लेस कर दिया किससे, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है, तो आंसर क्या है 9960। Example number 30. Determine the number nearest to the 1 lakh but greater than 1 lakh which is exactly divisible by each 8, 15 and 21। अब इसमें हमने अगेन इसका हमें प्रोडक्ट लिखना है कि 2 into 2, ये हमने एलसीएम निकालना है इन सभी का। उसके बाद उसका हमने एलसीएम निकाल लिया, 840 एलसीएम आ गया। उसको हमें किससे डिवाइड करना है, जो नियरेस्ट 1000, 1 लाख का नियरेस्ट 1000 है, तो उस एलसीएम को हमने डिवाइड करना है 1 लाख से। तो क्या हुआ 119 आ गया, और 1 लाख प्लस 840 माइनस जो रिमाइंडर 40 बचा वो हमने लेस कर दिया, तो 1 लाख प्लस 800। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है। एचसीएफ क्या है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट डिवाइड बाय एलसीएम। LCM equals to 1 into second number divided by HCF। ठीक है, ये रिलेशन है इसका। ठीक है, इसको हम कैसे डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एग्जांपल नंबर 31। If LCM and if HCF and LCM are of two numbers are 5 and 15 respectively, if one number is 3, then find the other number। अब यहाँ पे हमें क्या LCM और HCF दिया हुआ है, इससे हमें नंबर फाइंड आउट करना है। एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करना है, HCF इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर, तो जो हमारा अदर नंबर निकल के आ जाएगा 25। और इसी तरह अगर हमें HCF गिवन है या हमें एलसीएम और दोनों नंबर गिवन है, तो उसमें HCF फाइंड आउट करना है, तो कैसे 1 into 2 नंबर डिवाइड बाय एलसीएम इक्वल्स टू HCF। Properties of HCF and LCM। HCF of two co-primes is 1। दो co-prime नंबर का HCF क्या होगा 1। HCF of two or more numbers is always, two or more given number is the highest of their common factor। दो या दो से ज्यादा नंबर्स का जो HCF होगा वो उसके कॉमन फैक्टर से बड़ा होगा। HCF of two or more given numbers is always less than equal to the given number। और दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF क्या होगा, उस गिवन नंबर से कम या उसके बराबर होगा।
एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और एलसीएम दो कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम। उसका जो एलसीएम कैसे निकलेगा, दो कोप्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल एनी ऑफ गिवन नंबर्स। और एलसीएम क्या है, दो और दो से ज्यादा नंबर्स का हमेशा वो बड़ा होगा किससे, या उसके बराबर होगा जो गिवन नंबर हमें दिया है, जिसका हमने एलसीएम निकाला। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम इंटू एलसीएम। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब ये एग्जाम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.5 आपका ये होमवर्क रहेगा, ब्रेन टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस जोन, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसको कंप्लीट कर लेना। एनसीईआरटी फोल्डर और ये सब क्वेश्चंस आपकी सब प्रैक्टिस के लिए, जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। ये एक्सरसाइज देखो 3.6 और 3.7 भी आगे, इसको भी कंप्लीट करना। ठीक है, तो ये आपका सभी होमवर्क रहेगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सभी क्लास क्वेश्चन कराना। ठीक है, खुद आप आपकी खुद भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो, आज की क्लास इतनी बहुत काफी है।